हरे कृष्णा दोस्तों। एक राजा के यहाँ कन्या का जन्म हुआ। कन्या के जन्म से पूरे महल में खुशी का माहौल था और राजा ने पूरे राज्य में 2 दिन के राजकीय भोज की घोषणा की और लोगों को उपहार भी दिए। राजकीय भोज के बाद राजा ने अपनी पुत्री की कुंडली देखने के लिए पुरोहित को बुलाया। पुरोहित ने जब कुंडली देखी तो चौंक गया, क्योंकि राजकुमारी की कुंडली में लिखा था, ये कन्या जिस भी चीज को छू लेगी वो सोने में बदल जाएगी। ये देखकर पुरोहित के मन में लालच आ गया। राजा ने पुरोहित से पूछा, कन्या की कुंडली में ऐसा क्या है जिसे देखकर आप चौंक गए? पुरोहित ने झूठ कहा कि यदि ये कन्या आपके महल में रहेगी तो आपका पूरा राज्य समाप्त हो जाएगा। पुरोहित की बात सुनकर राजा पुरोहित से पूछते हैं, इससे बचने का कोई उपाय तो बताइए। पुरोहित ने राजा से कहा, आप इसे नदी में बहा दीजिए, इससे आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा। दूसरी तरफ पुरोहित ने अपने मन में सोचा था कि जब ये कन्या कुछ दूर बहकर चली जाएगी तो मैं इसे बीच रास्ते में नदी में से निकाल लूंगा। राजा ने कन्या को नदी में बहा दिया और उधर पुरोहित नदी के बीच में खड़ा हो जाता है। जब वो लड़की नदी में बह रही थी, उसी नदी में एक कुम्हार का परिवार नहा रहा था और उस परिवार ने उस लड़की को बॉक्स में से निकालकर उसमें एक भालू का बच्चा रख दिया। जब वो बॉक्स पुरोहित के पास पहुंचा तो पुरोहित बड़े चाव से उस बक्से को खोलकर देखता है, लेकिन वो भालू उसे मार देता है। उधर कुम्हार के यहाँ कन्या जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, जिस चीज को वो छूती वो सोने की हो जाती। ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। जब ये बात पड़ोस के राजा को पता चली तो वो अपने पुत्र के लिए शादी का प्रस्ताव भेजता है। कुम्हार का परिवार खुशी खुशी ये रिश्ता स्वीकार कर लेता है और अपनी बेटी का विवाह राजा के बेटे से कर देते हैं। इसलिए किसी ने बिल्कुल सही कहा है, मन का सोचा हुआ कभी पूरा नहीं होता, बल्कि जो ईश्वर चाहते हैं वो तत्काल हो जाता है। जैसे राजा की बेटी अंत में राजमहल में ही गई और पुरोहित जिसने छल से धन दौलत पाने की कोशिश की, उसे भालू द्वारा मृत्यु प्राप्त हुई। इस तरह जो जिसके भाग्य में होता है उसे ईश्वर आप तक किसी न किसी तरह पहुंचा ही देंगे। हरे कृष्ण।